आज हमारे गांव की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन के कुछ महत्व प्रश्नों के बारे में, जो कि यहाँ पर हमने लिखे हैं, और उन सभी प्रश्नों का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में और कंपटीशन लाइन और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। तो उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसी कड़ी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। मोस्टली याद ही रहता है, मगर छोटी छोटी क्लासों के जो बच्चे होते हैं उनको याद नहीं होता है। तो उनको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि वर्तमान में अभी जस्ट वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक जी गहलोत हैं। और अगर कोई हमसे पूछे कि राजस्थान जब स्थापना हुई थी, तो राजस्थान में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? तो उनके बारे में अगर कोई पूछा जाए तो वो थे हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री। और राजस्थान के ये वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत। एंड इसी क्रम में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल, इसका उत्तर है हमारे वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कलराज जी मिश्र हैं। और इसी क्रम में हमारा चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन जी पायलट। और पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? मोस्टली सभी को याद होता है कि राजस्थान में 33 ज़िले हैं, मगर जो छोटी छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं, ये जीके के क्वेश्चन सारे उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं और राजस्थान में रहते हैं, मगर राजस्थान के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे आसपास जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए, उनको राजस्थान के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। कोई हमें पूछ ले तो जब छोटे बच्चे कहीं बाहर शहर में जाते हैं तो मोस्टली उनसे यही सारे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। कोई बड़ा अभिभावक आकर छोटे बच्चों को पूछता है, कहाँ से हो? बोलते राजस्थान से। राजस्थान से हो? क्या जानते हो राजस्थान के बारे में? राजस्थान में ज़िले कितने हैं? तो बच्चों को पता ही नहीं होता है। या फिर बच्चों को ये पूछा जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो इनके लिए ये सारे क्वेश्चन उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो राजस्थान के हैं और उनको राजस्थान के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं और राजस्थान में 33 ज़िले हैं। उन 33 ज़िलों को 7 संभागों में बांटा गया। तो राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग। उन 33 ज़िलों के 7 संभाग का मतलब है कि 7 ग्रुप अलग अलग बनाए हुए हैं। तो उन 7 ग्रुप में बांटा गया है राजस्थान को। उन 7 संभागों में हमारा ज़िला जो कौन से संभाग में आता है? तो हमेशा याद रखना, हमारा ज़िला जोधपुर संभाग में आता है। ऐसे अन्य संभाग और भी संभाग है, जैसे भरतपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, मगर हमारा जो ज़िला है वो राजस्थान के जोधपुर संभाग में आता है। और 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो ये तो सभी को पता है, पिंक सिटी जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, हम पूछते हैं राजस्थान की राजधानी, वो बता देते हैं दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है। हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि हमारी राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है, और भारत की राजधानी पूछी जाए तो वो नई दिल्ली है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं, सबको पता है। उसमें कुछ ज़िले बड़े हैं। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का जैसलमेर का क्षेत्रफल।
और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसी क्रम में हमारा 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। ये तो हो गई बड़े जिले की बात, अभी आएगा बड़ा होगा तो छोटा भी होगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जैसलमेर है, तो सबसे कम क्षेत्रफल में हमारा जिला है धौलपुर। ये धौलपुर पूर्वी जिला है, जबकि जैसलमेर पश्चिमी जिला है। हाँ, धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। और 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का नया जिला कौन सा है? नया मतलब राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ज़िले बने थे। तो जो सबसे लास्ट वाला ज़िला बना था, 33वां ज़िला जिसे कहा जा सकता है, वो था हमारा प्रतापगढ़, जो राजस्थान का सबसे नवीन गठित ज़िला है प्रतापगढ़। और राजस्थान का नया संभाग कौन सा है? जो पहले 5 संभाग थे, फिर 6 बनाए गए, फिर 7वां बनाए गए, 7 बनाए गए, तो 7वां संभाग है हमारा। 7वां संभाग कौन सा है जो अब नया बनाया था? तो वो था भरतपुर संभाग। ये भरतपुर संभाग सबसे लास्ट में बनाया गया है 7वें नंबर पे, तो ये हमारा हो गया 7वां संभाग। हाँ, इसी क्रम में राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनाम। वैसे हर एक शहर के कोई ना कोई उपनाम नहीं होता है, मगर राजस्थान में कुछ स्पेशल शहर हैं, उसका नाम तो है मगर उसका एक उपनाम भी है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हम बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर की बात करते हैं तो कभी कभी हम बोल देते हैं कि पिंक सिटी, उसका उपनाम है पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी नगरी। अगर गुलाबी नगरी की बात की जाए तो वो गुलाबी नगरी के बारे में बात की जाए तो वो जयपुर के बारे में बात की जा रही होगी, क्योंकि जयपुर का उपनाम ही गुलाबी नगरी है। तो ऐसे ही राजस्थान के कई जिलों के उपनाम भी हैं। जैसे राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। अब जानते होंगे, अजमेर में हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल पुष्कर धाम है। और राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान की गुलाबी नगरी, राजस्थान का हृदय मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का गुलाबी नगर ये जयपुर है। राजस्थान की लेक सिटी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में झील है उदयपुर में, तो झीलों की नगरी उदयपुर हो जाएगा। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? जिसका ग्रेनाइट, बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इस 6वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 4थे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है 5वां, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महल की नगरी डिग शहर है, ये भरतपुर में है, तो भरतपुर का डिग शहर जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। अब बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? वैसे बावड़ी मोस्टली पुराने टाइम पे पानी को स्टोरेज करने के लिए ज़मीन के अंदर भूमिगत स्कोर में बनाया जाता था, एक कुआं टाइप बनाया जाता था, गड्ढा, और उसमें चिड़िया बनाई जाती थी, और उसमें वर्षा का पानी जो एकत्रित किया जाता था, और फिर लोग उसको पीने के रूप में अपने काम में यूज लेते थे, वो बावड़ियाँ कहलाती थी। राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, मगर स्पेशली बावड़ियाँ सबसे ज़्यादा बूंदी शहर में हैं, तो बावड़ियों का शहर बूंदी शहर को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर कोटा जिले को बोला जाता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ कोटा। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो ये राजस्थान की अणु नगरी कहलाता है। राजस्थान की थर्मोप्ले किसे कहा जाता है? ये कंपटीशन लाइन का क्वेश्चन है कि राजस्थान की थर्मोप्ले किसे कहा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो ये कंपटीशन लाइन में जो भी मेरे मित्रगण जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर भी कमेंट करके देंगे, और जो छोटे छोटे बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि राजस्थान की थर्मोप्ले
हल्दी घाटी को कहा जाता है महाराणा प्रताप। ये राजसमंद जिले में है। राजस्थान की बोली किस विद्वान ने कही थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान की हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। जिला राजस्थान का अन्ना नगर, यानी कि सबसे ज़्यादा फसलें और सबसे उपजाऊ जमीन श्री गंगानगर, ये राजस्थान का अन्ना नगर कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। खंभों की नगरी किसे कहा जाता है, खंभों की नगरी पाली जिले का रणकपुर शहर जो है उसको खंभों की नगरी कहा जाता है। रणकपुर शहर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। ये रणकपुर शहर ये पाली जिले में पड़ता है। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा शहर को कहा जाता है। हाँ, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा शहर को कहा जाता है। ये 16 क्वेश्चन है। ये मोस्टली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ज़्यादातर, और ये कॉमन क्वेश्चन है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं उनको देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए हैं। तो ये 16 क्वेश्चन है और ये 12 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और क्लास से देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे गांव की पाठशाला में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।